चोर बनिए की पुरानी दुकान। दोस्तों मैं अजमेर में हूं और अजमेर में एक दुकान है चोर बनिए की पुरानी दुकान। ये एक पंसारी की दुकान है। पंसारी वो होता है जिसके पास जितनी भी होम रेमेडीज से रिलेटेड या मसाले वगैरह हैं वो सारी चीजें आपको मिल जाती है। अब दोस्तों ये मैं क्यों शेयर कर रहा हूं, ये इसलिए शेयर कर रहा हूं क्योंकि इसके पीछे बहुत गंभीर स्पिरिचुअल मैसेज है। क्या मैसेज है और क्या कहानी है। ये दुकानदार थे और दुकानदार काफी सालों से दुकान करते थे, लेकिन कई लोग इनसे थोड़े परेशान थे और कई लोग इन्हें छेड़ने के लिए इनकी दुकान के बाहर लिख के चले जाया करते थे, चोर बनिया चोर बनिया चोर बनिया। एक दिन इन्होंने कहा ऑल राइट, चोर बनिया, मैं दुकान का नाम ही रख देता हूं चोर बनिए की दुकान। एंड दोस्तों इन्होंने चोर बनिए की दुकान रख दिया नाम। आज इनकी दुकान के बारे में कई लोग दुनिया में शेयर करते हैं और कहीं ना कहीं यही ब्रांड बन चुका है। दोस्तों क्या है इसमें स्पिरिचुअल मैसेज। इसमें स्पिरिचुअल मैसेज यह है कि कोई भी क्रिटिसिज्म आपको मिले, तुम उससे दुखी होने की बजाय, नाराज होने की बजाय, गुस्सा करने की बजाय, उससे चिढ़ने की बजाय, अपने आप को ऐसा समझने की बजाय कि मैं तो बदनाम हो गया, उसके कारण अपने आप को बहुत ही गिरा हुआ समझना या उसके कारण कई लोगों से दुश्मनी मोल ले लेने की बजाय, क्या तुम उसे एक्सेप्ट कर सकते हो। जब तुम उस एक चीज को एक्सेप्ट कर लोगे तो वो तुम्हें हर्ट करना बंद कर देगी, और जैसे ही तुम उसे एक्सेप्ट कर लोगे, तुम्हें कोई भी उस नाम से बुलाएगा या वो गलती तुम्हारी बताएगा तो तुम उसे कहोगे ऑल राइट, आई एम लाइक दैट, मैं हूं वो। दोस्तों कोई भी तुम्हारे ऊपर ईंट फेंके तो तुम वापस से पत्थर ना फेंको, तुम उन ईंटों को लो और मंदिर बना दो, उन ईंटों को लो और कमरा बना दो, तुम उन ईंटों को लो और अपना महल बना लो। दोस्तों सब कुछ क्रिएटिविटी का कमाल है, सब कुछ एक्सेप्टेंस का कमाल है। स्पिरिचुअल लोग जो है वो रिएक्टिव नहीं होते, वो प्रोएक्टिव होते हैं। स्पिरिचुअल लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा समझदार लोग होते हैं। वो लोग अपनी बुद्धि के इस्तेमाल से बहुत काम कर जाते हैं। हो सकता है इस केस में ये दुकानदार भाई साहब स्पिरिचुअल हो कि नहीं हो, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। बस स्पिरिचुअल लोगों की ये क्वालिटी होती है, एक्सेप्टेंस। हजारों और क्वालिटीज होती है लेकिन ये बहुत बड़ी क्वालिटी होती है। लाइफ में कोई भी ठोकर को आप एक्सेप्ट कर लो, वो ठोकर तुम्हारे लिए वरदान बन जाएगी। लाइफ में किसी भी चीज को तुम एक्सेप्ट कर लो, वो चीज तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बन जाएगी। जिस चीज को एक्सेप्ट करोगे वो चीज तुम्हारे लिए रास्ते खोल देगी, क्योंकि वो तुम्हारी एनर्जी खाना बंद कर देगी और उसके कारण तुम्हारी जो क्रिएटिव एनर्जी बचेगी उससे तुम नया क्रिएट कर सकते हो। लेकिन नादान लोग होते हैं, वो चिड़चिड़े हो जाते हैं, वो अपसेट हो जाते हैं। दोस्तों श्री कृष्ण भगवान को देखिए लोगों ने क्या क्या कहा। किसी ने छलिया कहा, किसी ने ग्वाला कहा, किसी ने रणछोड़ कहा, बहुत सारे अलग अलग नामों से बुलाया गया। कृष्ण भगवान चिढ़ते नहीं थे, वो मस्त रहते थे, क्योंकि उन्हें पता था हर एक रोल की कोई पर्टिकुलर डिमांड थी। वो सारथी बने, लोगों ने कहा सारथी है, उन्हें पता था उस रोल की एक डिमांड थी। अगर इंसान ये समझ ले कि हम सभी को अलग अलग रोल दिए गए हैं, जैसे थिएटर में अभिनेता को अलग अलग रोल दिए जाते हैं, कोई लोग किसी के किसी रोल से जिंदगी भर उसका मजाक भी उड़ाते हैं, कोई लोग उस रोल कारण सुपर हिट भी हो जाते हैं, कई लोग उस पर्टिकुलर रोल के लिए बहुत ही एवरेज तरीके से मिमिक भी किए जाते हैं। लेकिन वो अभिनेता है, वो जानता है मैं वो तो सिर्फ एक रोल था, मैं वो नहीं हूं। किसी ने शराबी का रोल किया मतलब वो शराबी नहीं हो गया। यहां दुनिया में सभी लोग अलग अलग तरह के रोल किए जा रहे हैं और आप भी अलग अलग रोल में हैं। जिस रोल में हैं उसी की तरह हो जाएं। पिता के रोल में हैं, पिता की तरह हो जाएं। बॉस के रोल में हैं, बॉस की तरह हो जाएं। अपने रोल को एक्सेप्ट करें और उस रोल की मर्यादा के हिसाब से अपनी जिंदगी जिएं। आप अगर मनुष्य हैं तो आपको मनुष्यता का रोल मिला हुआ है। आप जानवर की तरह बिहेव करना छोड़ें। छोटी सी चीज के कारण आप दिन भर चिंतित हो जाएं, ये छोड़ें। यू आर द मोस्ट पावरफुल पर्सन ऑन द प्लैनेट, इस चीज में यकीन करें। यू आर द मोस्ट अमेजिंग पर्सन ऑन द प्लैनेट, इस चीज को समझें। मन, आत्मा, शरीर, बुद्धि सभी को तालमेल में लाएं। मन को वश में करने के लिए विपश्यना करिए। क्यों नहीं करते विपश्यना, क्यों नहीं करते मेडिटेशन। अरे सर एक जगह नहीं बैठा जाता, बड़ा बोरिंग है। ठीक है तो फिर भुगतो, फिर रहो उदास, फिर रहो टेंशन में, फिर रहो गुस्से में, फिर रहो चिड़चिड़े। फिर क्यों कहते हो कि मेरा ये सारी चीजें ठीक होनी चाहिए, मेरा बिहेवियर बदले। कैसे बदलेगा भाई, उसके लिए कुछ करना पड़ेगा ना। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जा कर खाली हाथ लौट कर आता है। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। एक छोटा सा
क्रिटिसिज्म, भैया चोर है बनिया। उसने कहा चोर बनिए की दुकान, अब बोलो, अब क्या क्रिटिसाइज करोगे भाई? मैंने तुमने जो बोला उसी को गहना समझ के पहन लिया। आई लव यू, थैंक यू सो मच, आई लव यू। कोई तुम पे हंसे क्योंकि तुम्हारे कपड़े बेकार है, तुम और वैसे ही कपड़े पहन लो, क्या दिक्कत है? और अगर नहीं पहन सकते तो इंप्रूव कर लो, दोनों में से एक चीज कर लो। अगर तुम सच में चोरी कर रहे हो तो चिढ़ो, और अगर तुम सच में चोरी नहीं कर रहे हो तो चिढ़ो ही मत। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत ना जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे। श्रीमान जी समझदार बनिए, एक जीवन मिला है, इस जीवन को वेस्ट ना करें। जो भी तकलीफें हैं आपने क्रिएट की है इसी तरह से किसी भी अनवांटेड चीज को ऊर्जा देने के कारण। मेक श्योर दैट यू बिकम बेटर, मेक श्योर दैट यू बिकम बेहतर, मेक श्योर दैट आप में से हर एक इंसान बन जाए वर्ल्ड चैंपियन। चीजें छोटी है, रात को ये वीडियो रिलीज करता हूं ताकि सोने से पहले आप इन्हें सुन सकें, सोने से पहले आप इनके ऊपर चिंतन कर सकें, सोने से पहले आप इनके बारे में सोच सकें एंड फिर इनके ऊपर अमल कर सकें। छोटी बातें हैं लेकिन गहरी बातें हैं। वीडियो सुने 5 मिनट, चिंतन करें 15 मिनट। मेडिटेशन का लिंक नीचे दे रहा हूं, मेडिटेशन करें रोज। रात को सोने से पहले तो जरूर करें, क्योंकि रात को सोने से पहले इमीडिएट जो चेतना रहेगी, जो सोच रहेंगे, वो ही ब्रेन में दिन रात घूमेंगे और फिर वो ही आपकी जिंदगी में बार बार आएंगे। इसीलिए मेडिटेशन करें। मेरे बहुत सारे फ्री प्रोग्राम होते हैं, उनके भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उनके जरूर ज्वाइन करें। लोगों को फैला दें, मेरी एक टीम बने, एक ताकत बने एंड आइए पूरे देश के अंदर एक क्रांति लाते हैं। लॉट्स ऑफ लव, थैंक यू सो मच।